याद रखें, रुपया पैसा कमाना एक स्किल है और रुपये पैसे को संभाल कर रखना वह एक डिसिप्लिन है। और रुपये पैसे को खर्च करना और उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, रुपये पैसे में वृद्धि हो जाए, उसे हम उसको आर्ट कहते हैं। कहने का सेंस है कि आप यदि रुपया आप कमाते हैं, दिन भर में मान लीजिए जितना भी कमाएँ, 500 कमाएँ, 1000 रुपया कमाएँ, उस 1000 रुपया का 10% आप अपने भविष्य के लिए रख दें, सुरक्षित रख दें, तो आपको कभी भी भविष्य में फिर कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से है ना। ऐसे तो कर्ज का अलग चीज़ है कि कोई भी आदमी कितना भी कमाए और यदि उसका अवस्था अनंत होती है और उसको पूरा करने के लिए वह चीज़ क्या होता है कि कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है कि यदि आप धन को कमा रहे हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से उस धन को उड़ा रहे हैं, जहाँ तहाँ जैसे मन हो खर्च कर रहे हैं, जिस रूप में करें, और उसमें सेविंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वह आपको बुरे वक्त में जब होगा तो उसमें आप फिर हाथ पसारेंगे किसी दूसरे के सामने में, आपको किसी राशि के लिए सहयोग मांगना पड़ेगा। आपकी चाहे बेटी की शादी हो, चाहे मकान बनाना हो, गाड़ी खरीदना हो, चाहे 4 व्हीलर खरीदना हो, एंड ETC कोई भी चीज़ आप यदि करना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस पैसे को फिर से आप रखे तो नहीं, आप जमा ही नहीं किए, तो फिर आपको कहीं किसी से उधार मांगना होगा, कर्ज लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। उससे बढ़िया है क्या कि भविष्य में पहले ही उससे सतर्क रहें और वो अपने को डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए पैसे को खर्च करें। और तीसरा बात आता है क्या कि हम जो पैसे को वृद्धि कैसे हुआ, मान लो सपोज दैट हम एक झोपड़ी वाले घर में रहते हैं और झोपड़ी वाले घर से हम यदि मान लीजिए उसमें पैसे में जो बचत करके फिर दोबारा एक कहीं ज़मीन खरीद लेते हैं और वहाँ पर एक मकान बना लेते हैं और मकान में भी यदि भाड़ा लगा देते हैं, रेंट लगा देते हैं, उससे आमदनी आती है। या नहीं तो जैसे हम रुपये को किसी बैंक में सेविंग कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर देते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में सेविंग कर देते हैं, या शेयर मार्केट में लगा देते हैं। शेयर मार्केट से भी यदि पैसा है तो वह वृद्धि होता है वहाँ पर, तो वह पैसा आपका ग्रोथ करता है। तो वही एक तरह से ग्रोथ करने का तरीका हुआ है। यदि आपको यह चीज़ अच्छी लगे, बात अच्छी लगे, तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।